मांग उनका क्या था कि जो पकड़ा गया व्यक्ति को हैंड ओवर करें, हम यहाँ सजा देंगे। तो वही उनका मांग था, बट ये कानून में प्रक्रिया के नहीं है। बिहार की सड़कों पर फिर एक बार धुआं धुआं किया गया है। फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए गए हैं। आपको बता दें कि दरभंगा का वो मामला जिसपे अब लोग आक्रोशित हो चुके हैं और जहां एक और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं तो कानून पर भी लाठी डंडे और पथराव करते नजर आते हैं। तो ऐसे में मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचती है और गंभीरता से इस मामले को सुलझाने की कोशिश करती है। आपको बता दें कि दरभंगा में एक छोटी सी बच्ची 6 साल की बच्ची के साथ गलत किया गया और उस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन लोग चाहते हैं, जनता चाहती है कि उस युवक को पुलिस प्रशासन जो है जनता को हैंडओवर कर दे, वो उसको सजा देंगे, ना कि कानून उनको सजा देगी। और इस वजह से फिर से एक बार बिहार की सड़कों पर आक्रोशित लोग उतरे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, वही पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है, सब आपको इस रिपोर्ट में सुनाएंगे। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, एक और जहां बिहार में बेटियों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं, चाहे वो नीट छात्रा मामला हो और अब फिर से एक छोटी सी बच्ची 6 साल की बच्ची के साथ गलत किया गया, जिसके बाद अब सड़कों पर लोग उतर चुके हैं और साफ मांग कर रहे हैं कि उस दरिंदे को वो खुद सजा देंगे, ना कि कानून उनको सजा देगी। और एक वीडियो काफी वायरल भी हो रहा है जिसमें साफ तौर पर जो दरभंगा की जनता है, पीड़ित परिवार है, वो आक्रोशित हो चुके हैं, सड़कों पर उतर चुके हैं और उनका साफ कहना है कि अब बिहार में ऐसे अपराधियों को वो खुद सजा देंगे और किस तरीके से पुलिस प्रशासन पर भी पथराव करते नजर आ रहे हैं। काफी पुलिस बल भी तैनात की गई है, लेकिन जो जनता है उनके अंदर काफी ज्यादा गुस्सा भर चुका है, क्योंकि अब बिहार में बेटियों की जाए और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं तो बिहार में कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं। सम्राट चौधरी पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आए दिन बिहार में बेटियों के साथ ये सब हो रहा है। कभी दरभंगा का केस सामने आता है, कभी नीट छात्रा के साथ होता है, तो कभी खगड़िया में 4 साल की बच्ची के साथ होता है। तो लगातार ऐसे मामले सामने आने के बाद अब बिहार की जनता, बिहार से लेकर दिल्ली तक हंगामा करने को तैयार है और न्याय की मांग कर रहा है। ऐसे में पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं कि किस तरीके से दरभंगा की जनता अब आक्रोशित हो चुकी है और वही आक्रोश में आकर पुलिस प्रशासन पर पथराव करती नजर आई है। वो वीडियो देखिए। तो देखा आपने, जहां एक और दरभंगा में यह मामला जब सामने आता है कि एक छोटी सी बच्ची 6 साल की बच्ची के साथ 22 वर्षीय युवक ने, जो पड़ोस में ही रहता था, उसने ऐसा काम किया, गंदा काम किया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने उस युवक को गिरफ्तार किया है और सजा की आगे की कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर दर्ज किया गया है। लेकिन वही जनता आक्रोशित हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि उस दरिंदे को वो पूरी बिहार की जनता, दरभंगा की जनता सजा दे, ना कि कानून व्यवस्था, क्योंकि किसी को भरोसा नहीं है कि उस दरिंदे को ज्यादा सजा मिल सकती है, क्योंकि जो वो सजा देंगे उससे बिहार की बेटी को न्याय मिलेगा। तो ऐसे में एसएसपी का क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर, पहले आप उनके बयान को सुनिए। ठीक है सर, बताइए क्या घटना हुई थी? आप रात में घटना थी? रात के 1:30 बजे लगभग हमको सूचना मिला था कि ऐसा घटना हुआ, कि तुरंत हमने एफएसएल का टीम को सूचना दी है। हमारा जो स्पेशल टीम डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट होता है उसको भी सूचना देके सिटी एसपी और हम स्वयं घटनास्थल विजिट किए थे और साक्ष्य का संकलन का प्रक्रिया होता है उसको स्टार्ट कराए थे। और पूछताछ के क्रम में एक जो नाम आया उसको फिर हिरासत में लेकर पूछताछ किया, बट तब पता चला कि आदमी किया है और कन्फेस भी किया उसने क्राइम को, और उसमें सबूत भी मिला है, पर्याप्त सबूत मिला हुआ है। और हमारा एफआईआर भी दर्ज हो गया अभी, और डेड बॉडी को, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, डीएमसीएच में है, और डीएमसी पर पोस्टमार्टम होने के बाद हम दाह संस्कार कराया जाएगा। और ये जो अपराध हुआ है ये बहुत ही गंभीर घटना है, तो हम लोग बहुत ही सीरियस लिए हुए हैं। हम परिजन को और जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो भी घटना, जो साक्ष्य संकलन हुआ है, उसको हम लोग बढ़िया से केस डायरी लिखवा के माननीय न्यायालय से अनुरोध करके एप्लीकेशन दे के
डिस्ट्रिक्ट जज सर से अनुरोध करके स्पीडी ट्रायल चलाएंगे, उसको जल्दी से जल्द हम लोग सजा दिलवाएंगे। लोग जो सर आज प्रोटेस्ट करते हैं उनकी मांग क्या थी, क्या चाह रहे हैं? तो मांग उनका क्या था कि जो पकड़ा गया व्यक्ति को हैंड ओवर करें, हम यहाँ सजा देंगे, तो वही उनका मांग था। बट ये कानून में प्रक्रिया के नहीं है, तो उसको समझाया जा रहा था, उसी में लोग आक्रोश उठे, पूरा हल्का फुल्का पत्थरबाजी किए हैं। और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, डीएसपी ट्रैफिक, डीएसपी हेडक्वार्टर और एसडीओ साहब घटनास्थल पे थे। पर्याप्त संख्या में बल भी था और उनको अभी हटा दिया गया है। अभी शांतिपूर्ण है, पीसफुल है। पुलिस के लोग घायल भी हुए। अभी देखिए हम लोग यहाँ मुआयना कर रहे हैं, अभी हमारे पास पुलिस बल यहाँ नहीं है, पूछताछ कर रहे हैं। और अगर हुआ भी, अभी तक इतना बड़ा गंभीर चोट नहीं है, अगर होगा भी तो हल्का फुल्का हुआ होगा। डिटेन भी थे, गिरफ्तारी भी हुई। तो अभी हमको जो डिटेन का संख्या हमने नहीं लिया है, तो अब हम लोग जो सिचुएशन असेस कर रहे हैं और जैसे ही आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है तो हम लोग अपडेट करेंगे। फिलहाल इलाके की स्थिति शांतिपूर्ण, तो पर्याप्त संख्या में बल रहेगा और हमारा मजिस्ट्रेट रहेंगे। हम लोग परिजन से बात कर रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं। तो सुना आपने, जो हाईकोर्ट एसएसपी साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनको गिरफ्तार किया गया है, उस दरिंदे को गिरफ्तार किया गया है। और यही नहीं, आपको यह भी बता दें कि एफआईआर भी दर्ज किए गए और आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। बच्ची को पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा गया है और जो भी साक्ष्य है वो सभी जुटाए जा रहे हैं। ऐसे में आक्रोशित लोगों ने जो पत्थरबाजी की है, डंडे लाठी डंडे चलाए हैं, पुलिस प्रशासन इस पर भी साफ तौर पर कह रही है कि वो चाहते हैं कि उस दरिंदे को, वो चाहते हैं कि उनके पास दे दिया जाए, वो खुद सजा देंगे। हालांकि कानून में ऐसा नहीं है। वो कानून व्यवस्था और कानून के सिस्टम की बात करें तो वो खुद उस अपराधी को सजा देंगे, ना कि जनता दे सकती है। और इस वजह से इस पूरे मामले में बिहार की जनता फिर से सड़कों पर उतर चुकी है और इस बार फिर से दिल्ली तक यह मामला जाने वाला है। जैसा नीट छात्रा का मामला, आज दिल्ली में फिर से धरना प्रदर्शन होगा और आए दिन बिहार की बेटियों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होना और फिर से एक छोटी सी बच्ची दरिंदों का शिकार बन जाती है। तो अब साफ तौर पर जनता सड़कों पर उतर चुकी है। बिहार को फिर से धुआं धुआं करने की बातें की जा रही है क्योंकि किसी को अब छोड़ा नहीं जाएगा। हालांकि इस मामले में दरिंदा गिरफ्तार हो चुका है, आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन फिर भी जो जनता है बिहार की, जो पीड़ित परिवार है, वो बिल्कुल खुश नहीं है क्योंकि वो सजा देना चाहते हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था पर उनको भरोसा नहीं। अब आगे क्या कुछ बातें सामने आएंगी वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।